संपूर्ण बकचोदी। लेकिन भैया भूकंप कमजोर नहीं है, दिल्ली का सिस्टम कमजोर है। भैया डेवलपमेंट सिर्फ भाषणों में होता है, ड्रेनेज में नहीं। जहां पर आपके जान की कीमत नहीं है, आपके वोट की कीमत है। हाँ यही है वो फेस्टिवल। आओ ताली बजाओ। क्या क्या सिविक सेंस है। हेलो गाइस, आई एम अभिषेक पांडे, फार्मासिस्ट बाय डिग्री। और मैं फ्रस्ट्रेशन से एक एंकर बन गया, क्योंकि दवाइयों से लोगों की सिर्फ तबीयत ठीक होती है, उनका दिमाग नहीं। क्या ये क्या बक रहे हो मादर। तो आप सबका फिर से स्वागत है द वीकेंड शो में, जहां पर हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते आपके आसपास क्या क्या छोटी मोटी खबरें हुई, और उन्हीं सारे खबरों को हम इकट्ठा करके उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके आपको पेश करते हैं, ताकि आपको न्यूज भी मिल जाए और मजा भी आ जाए। तो आज की इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर 36 घंटे में भैया 2 बार भूकंप आ गया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए थोड़ा घबराहट भी हो रही है आजकल। चलो बाहर जाओ बारिश, अंदर भागो भूकंप। दिल्ली वाले जाए तो जाए कहाँ। मैं सच बता रहा हूँ, खाली एक वोल्केनो फटना रह गया भैया। एक वोल्केनो और फटवा दो दिल्ली में, पूरा एकदम ही मतलब दिल्ली वालों की जो है ना फील्डिंग भगवान ने सेट कर चुके हैं। थोड़ा सा डर लगता है। जो पहली भूकंप आया उसका तीव्रता 4.3 था, और जो दूसरा आया उसका 3.7 था। मतलब इससे कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन भैया भूकंप कमजोर नहीं है, दिल्ली का सिस्टम कमजोर है, समझे। सफेद कपड़ा भैया ये सब तो मैं फिर भी सह लूंगा, लेकिन दिल्ली में भूकंप आता है ना, ये साले चूतिया लौंडे 2 मिनट के लिए साइंटिस्ट बन जाते हैं। ब्रो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए होता है। तेरे को टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं पता? हाँ, पढ़ लिया होता 10th क्लास में। तेरे को पता है? तेरे को भी नहीं पता? सब्सक्राइब बटन पता है? वो देख अभी भी लाल हो रखा है वो। अब कुछ भी फेंक के मार, टेक्टोनिक प्लेट फेंक के मार, चाहे अपने घर के बर्तन फेंक के मार, उसको लाल से ग्रे कर यार। लौंडा कितनी मेहनत कर रहा है, और फिर साला 30 मिनट में उसी प्लेट में मोमोज मांगे खाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ के सीएम भैया कैसे बकचोदी से पीछे रहे, वो भी बकचोदी कर रहे हैं। वो भैया अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। देख रहे हो ना, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज चाहिए। उसके बगल में गुड़गांव चलते हैं। फ्राइडे को मॉर्निंग में 1 घंटे बारिश ही, बस 1 घंटे सिर्फ, और 1 घंटे की बारिश में भैया वहां पे वाटर पार्क बन गया। हाँ भैया वही गुड़गांव, जहाँ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ की मिलती है, और ड्रेनेज सिस्टम 5 पैसे का भी नहीं है। और हाँ, ये कोई आम बारिश नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर का एनुअली रियलिटी चेक है, जहाँ हर बारिश दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक रिमाइंडर होता है कि भैया डेवलपमेंट सिर्फ भाषणों में होता है, ड्रेनेज में नहीं। अब गुड़गांव में पानी भरा है तो इसको न्यूज वाले कैसे कवर करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ना 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 ना। देखो हमारी जो नेशनल मीडिया, देखो गुरुग्राम की सड़कों की हालांकि वो सब तो ठीक है गुरु, ये इसका एक हाथ नीचे क्या कर रहा है। मेन होल होगा तो भी उसमें मैं क्या नहीं तैर रहा भाई, क्योंकि तैरते हुए हम आराम से भाई ये तैरने के फायदे सिखा रहा है गुरुग्राम में। दिखा रहे हैं क्या फायदे उसके कि आप नालों में नहीं डूबोगे। राहुल डबास अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, बस इतना ही। कंट्रोल उदय। अगली खबर गुजरात से आती है, जहां पर एक 40 साल पुराना पुल टूट गया, जिसकी वजह से 15 लोगों की जान चली गई। यह घटना है बुधवार की, जब महिसागर रिवर के ऊपर बने 40 साल पुराना ब्रिज, जो कि वडोदरा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता था सेंट्रल गुजरात से, वो टूट गया, जिसकी वजह से 15 लोगों की जान चली गई। 2021 से लेकर के अभी तक 7th ब्रिज कोलैप्स हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की जान गई है। इसको देखकर हमें पता चलता है कि इंडिया में लोगों की जो लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, सिर्फ वो नंबर्स की काउंटिंग में रह जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि सवाल उठेंगे कि हमारे ब्रिज का स्ट्रक्चर कमजोर था या फिर हमारे सिस्टम का, और फिर जवाब वही मिलेगा कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जब तक इस घटना को लोग भूल ना जाएं। देखो सिंपल सी बात है कि जब हर ट्रेजेडी का एक रूट कॉज पॉलिटिक्स है, तो इस घटना के ऊपर शांत रहना भी एक पॉलिटिकल चॉइस है। आपने ये वीडियो इंटरनेट पे जरूर देखी होगी, जिसमें एक महिला कैसे ब्रिज के नीचे पानी में गिरी हुई है। इनका नाम है सोनल बेन पडियार। ये अपने 6 फैमिली मेंबर्स के साथ जा रही थी, और ये इकलौती उसमें से बची। इनके बच्चों की उसमें डेथ हो गई। देखो ओवरऑल ये मेरा ओपिनियन है कि इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर आपके जान की कीमत नहीं है, आपके वोट की कीमत है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल आपको याद होगा अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई थी और एक आदमी चमत्कार से बच गया था। तो ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इस चीज के ऊपर AAIB की रिपोर्ट आ गई है, जो ये रिवील करती है कि एयर इंडिया फ्लाइट AII-71 के दोनों इंजन मिड एयर में बंद हो गए थे। गाइस अगर मैं ये चश्मा पहनूं और आपको न्यूज बता रहा हूं, उसका मतलब वो न्यूज सीरियस नहीं है, वो न्यूज है बकचोदी, संपूर्ण बकचोदी। आइए देखते हैं मजा आएगा।
तो पहली खबर आती है बिहार से, जहां पर जरा इस वीडियो को देखिए। अभी जो चल रहा है वोटर लिस्ट का हंगामा चल रहा है, इसी में कुछ नया एक रूप देना चाह रहे हैं, या तो इलेक्शन में अपना प्रचार के लिए फोटो लगा रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में एक आदमी अपनी महिला के लिए रो रहा है कि उसकी महिला का नाम तो है वोटर आईडी पे, बट फोटो किसकी है? नीतीश कुमार जी। वाह, मतलब कि वोट आप डालोगे लेकिन स्टाइल किसका होगा? नेताजी का। अगली खबर आती है हमारे यूपी लखनऊ से, जहां पर एक मैंगो फेस्टिवल चल रहा था। हाँ, यही है वो फेस्टिवल। आओ ताली बजाओ। क्या क्या सिविक सेंस है? ताली बजाओ, ताली आप बजाओ बजाओ बजाओ। क्या लोग हैं हमारे, क्या लोग हैं। अरे यार क्या लोग हैं। कंट्रोल उदय। पब्लिक ने यहाँ पे एक चीज दिखा दिया कि जब कोई चीज फ्री होती है ना तो सबसे बड़ा हैंगर सिविक सेंस का होता है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अब यूपी की बात कर रहे हैं तो जरा बिहार की फिर से बात कर लेते हैं। ये सांप है, ये पाइथन है। पाइथन समझते हो? पाइथन मतलब भाई, पाइथन ऐसा दबोच लेता, मार देता है। पाइथन भी सोच रहा होगा कि भैया सांप है, सांप। बस दोस्तों, मैं इस हफ्ते की इतनी ही खबरों को झेल सकता था और आपको बता सकता था। देखो, इस शो का मतलब ये है कि आपको मैं पूरे हफ्ते की कुछ मोटी मोटी खबरें बताऊंगा और थोड़ा सा आपको एंटरटेन करूंगा उसके साथ, ताकि न्यूज़ देखने में मजा आए। बाकी आपको क्या अच्छा लगा कमेंट जरूर बताना, और मैं इसमें क्या चीज़ जोड़ सकता हूँ वो भी जरूर बताना। और देखो, यहाँ पे मैं आपको फिर मिलूंगा अगले संडे। मैं मिलूंगा, मेरा फ़ोन भी रहेगा, और वहाँ पे सब्सक्राइब बटन अगर लाल रह गया है तो वो अगले संडे तक नहीं रहना चाहिए। उसको सब्सक्राइब कर लो। आपको लग रहा है कि ऐसा मैं भीख मांग रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, तो उसको सब्सक्राइब कर लो। एनर्जी के साथ आएंगे और ज़्यादा। तब तक के लिए जय हिंद। क्या मोदी जी ने बुलाया मुझे? गाइस, स्पॉन्सरशिप आने वाला है।